बिहार करंट अफेयर्स पर आप सबों का स्वागत है। एक लंबे अंतराल के बाद लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे कि बीच बीच में आते रहें जैसे जैसे संभव हो। और बिहार से संबंधित करंट अफेयर्स हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं। आप जैसा जानते हैं कॉन्सेंट्रेटेड होता है बिहार पर। अभी हमारे मुख्यमंत्री ने विकास का प्लान अनाउंस किया है। 5 लाख करोड़ का निवेश एयरपोर्ट डिफेंस कॉरिडोर में भी होगा और इसके बारे में डिटेल आगे भी है। लेकिन यहाँ पर बिहार को विकसित बनाने का एक संकल्प हमारी सरकार ने कहा है, क्योंकि बिहार जब विकास होगा तभी यह देश विकास होगा। और इस अवसर पर बहुत सारे कार्यक्रमों की उन्होंने घोषणा की है। हर जिले को एयर कनेक्टिविटी दिया जाएगा। रेल पर्यटन निवेशकों की पसंद बना है बिहार। इसके अलावा जीविका में भी समूहों को आर्थिक तंत्र को मजबूत करने में उनका इस्तेमाल किया जा रहा है कि जीविका को जब लोन मिलेगा तो गांव के लोग जब मजबूत होंगे तो बिहार की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी और शराबबंदी नहीं हटेगी, उनका कहना है। तो जो नीतीश कुमार का पेट योजना था शराबबंदी, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि उनको हटाया जाए, लेकिन उसको नहीं हटाया जाएगा। एक अंतर्राष्ट्रीय खबर है, मस्क दुनिया के पहले ट्रिलियनियर आदमी है। उनकी संपत्ति 95 लाख करोड़ पार कर गई है और उनके आसपास जो और लोग हैं वो उनकी स्थिति बहुत नीचे है। और जो करीबी अरबपति भी हैं उनसे 3 गुना ज़्यादा अमीर एलन मस्क है। उन्होंने कई कंपनियों को बेचा है। पेपल को बेचा, टेस्ला को 7,000 करोड़ में बेचा, बेजोस को वो हराकर सबसे अमीर 20,000 करोड़ में। सर्वाधिक संपत्ति वाले 30,000 करोड़ नवंबर में हो गए, दिसंबर 25 में 70,000 करोड़ और जून 2026 में 1 लाख करोड़ के वो आदमी हो चुके हैं। तो जस्ट जानकारी के लिए आपको काम करेगा। दूसरी खबर ये है कि प्रति व्यक्ति आय के मामले में हमारे देश से 1.4 लाख करोड़पति दूसरे देश में जाकर चले गए। ये बड़ा ही चिंताजनक बात है, क्योंकि अगर हमारे देश में उनके लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं बन रही हैं तभी तो लोग बाहर जा रहे हैं। ये सारे लोग अमीर दुबई, हांगकांग, अमेरिका या ब्रिटेन में जाके बस रहे हैं और वहाँ के देश इन हमारे अमीरों का दिल खोल कर स्वागत कर रहे हैं और उनकी नागरिकता, निवास, निवेश संबंधी सारी सुविधाएं उनको तुरंत दी जाती हैं। रिसर्च फर्म न्यू वर्ल्ड वेद के अनुसार सबसे ज़्यादा 1,40,000 करोड़पति दूसरे देश में जाकर बसे। यह संख्या 1,65,000 तक भी पहुंचने का अनुमान है। दूसरी ओर निवेश और नागरिकता संबंधी सलाह देने वाली इन्वेस्टमेंट माइग्रेशन इंडस्ट्री का आकार 2025 में बढ़कर 3.37 लाख करोड़ रुपए पहुंच जाएगा, जो 2019 की तुलना में दोगुना है। इस क्षेत्र में अब 1200 से अधिक कंपनियां सक्रिय हैं, जिनमें कानूनी फर्म, प्रॉपर्टी सलाहकार, यानी जो भी बाहर जाने वाले लोगों को सहायता करने के लिए हैं। और दुबई सभी करोड़पतियों का सबसे पसंदीदा स्थान है ना। दुबई में रहना सभी लोग पसंद कर रहे हैं। दक्षिण एशिया, नाइजीरिया, सीरिया और लेबनान से लोग वहां आते रहे। महामारी के बाद बड़ी संख्या में ब्रिटिश नागरिक भी वैकल्पिक निवास कार्यक्रम के रूप में वहां आकर्षित हुए हैं। 2025 में उन्होंने दुनिया भर के 23 इन्वेस्टमेंट आधारित माइग्रेशन कार्यक्रमों में आवेदन किए, जिनमें अमेरिका की ये भी 5 योजना है ना। यूरोप में संपत्ति कर बढ़ने की आशंका में भी अमीरों को पलायन को गति दिया है। पहली बार फ्रांस, जर्मनी और स्पेन उन देशों की सूची में शामिल हुए हैं जहां आने वाले अमीरों से अधिक अमीर बाहर गए। सबसे बड़ा बदलाव अमेरिका में देखा गया है। राजनीतिक ध्रुवीकरण के कारण कई अमेरिकी दूसरे पासपोर्ट और वैकल्पिक निवास विकल्प तलाश रहे हैं। तो इसी मांग को देखते हुए सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनाइड्स, उज्बेकिस्तान, मालदीव और नाउरू देश भी नए नागरिकता कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। यानी अब अमेरिका से भी, फ्रांस से भी और यूरोप से लोग भी बाहर निकल रहे हैं और दूसरे देशों में जा रहे हैं जहां उनको बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी मिलने की संभावना है। अब हम अपने बिहार के बारे में एक खबर देखते हैं कि बिहार में प्रति व्यक्ति आय 20 वर्षों में 13 गुना बढ़ गई है। अब पता नहीं कहाँ बढ़ गई, दिखाई तो नहीं देता है। मानव विकास सूचकांक में वृद्धि बीते 2 दशकों में बिहार ने राष्ट्रीय औसत को पीछे छोड़ दिया है। वर्ष 2006 से 2023 के बीच बिहार का मानव विकास सूचकांक 0.485 से बढ़कर 0.614 हो गया, जो लगभग 27% की वृद्धि है।
यह सुधार राष्ट्रीय औसत वृद्धि 23% से अधिक है। केंद्र सरकार की रिपोर्ट में जानकारी दी गई है। सभी विकास सूचकांक जो सामाजिक आर्थिक संकेतांक है, वो सभी में बिहार ने सकारात्मक प्रगति दर्ज की है। मानव विकास, गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा एवं बुनियादी सेवाओं के क्षेत्र में राज्य की उपलब्धियां दर्शाती हैं कि बिहार सतत समावेशी विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। नीति आयोग का बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार 2015-16 से 2019-21 के बीच बिहार में बहुआयामी गरीबी 51.989% से घटकर 33.7% रह गई है। इस अवधि में 18.13 अंक की कमी दर्ज की गई, जो देश के सभी राज्यों में सर्वाधिक है। राष्ट्रीय स्तर पर इसी अवधि में गरीबी 9.89 अंक की कमी दर्ज की गई, जबकि बिहार ने उसे लगभग दोगुना हासिल किया। यह उपलब्धि राज्य सरकार के शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, आवास, स्वच्छता एवं बुनियादी सेवा में विस्तार उसमें देखा जा रहा है। बिहार की प्रति व्यक्ति आय जो 2004 में 5,780 रुपये थी, 2024-25 में 76,490 रुपये दर्ज की गई है। 2004 में 5,780 रुपये थी, 2024-25 में बढ़कर 76,490 रुपये हो गई। यह लगभग 13 गुना की वृद्धि है, अर्थात 1223% की वृद्धि है। इस अवधि में राज्य ने लगभग 13% की वार्षिक चक्रवृद्धि दर दर्ज की, जो राष्ट्रीय औसत वृद्धि दर से अधिक है। इसी तरह विकास व्यय में निरंतर वृद्धि ने सामाजिक क्षेत्र में बेहतर परिणाम सुनिश्चित किए। बिहार का प्रति व्यक्ति विकास व्यय 2005-06 में 1463 रुपये था, जो 24-25 में 13,779 रुपये 79 रुपये हो गया। इस अवधि में स्वास्थ्य पर व्यय 14.8 गुना तथा शिक्षा पर 13.2 गुना की वृद्धि दर्ज की गई। यानी हर क्षेत्र में जब विकास व्यय पर खर्च होता है, मतलब प्रति व्यक्ति बिहार में विकास के कार्यों पर जो हॉलिस्टिक खर्च हुआ, तो स्वाभाविक है कि जब खर्च होगा विकास के लिए, जो डेवलपमेंट या प्लान्ड एक्सपेंडिचर कहलाता है, तो निश्चित रूप से वह राज्य के स्थिति को सुधारेगा। तो बिहार में लगातार प्रति व्यक्ति खर्च ज़्यादा किया जा रहा है शिक्षा और स्वास्थ्य में, लेकिन यह सरकार को सुनिश्चित करना होगा कि यह क्वालिटेटिव हो, ज़मीन पर हो। और पिछले दिनों जिस तरह से भ्रष्टाचार की खबरें आई हैं, अगर वो भ्रष्टाचार न हुआ होता, उतने पैसे न लूटे जाएं, तो बिहार के लोगों के जीवन में और भी गुणात्मक परिवर्तन आए। नई सरकार से उम्मीद होगी कि नौकरशाहों के लूट को रोकें, तो यह विकास की दर और लोगों के जीवन में बहुआयामी परिवर्तन बहुत तेजी से होंगे। इसी संदर्भ में आप सभी लोगों से मेरा निवेदन होगा कि ओरिएंट ब्लैक स्वान से किताब आई है बिहार पर, आधुनिक बिहार का इतिहास। ये बिहार के सभी लोगों के लिए जरूरी है। आप अपने अतीत को जानेंगे तभी आप अपना वर्तमान को मजबूत और समृद्ध बनाएंगे। आपके बोलने के लिए ताकत होगी जब बिहार से बाहर जाते हैं, क्योंकि इस किताब को पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि बिहार के लोगों का भारत की आज़ादी में कितना बड़ा योगदान था। वह चंपारण सत्याग्रह हो या फिर असहयोग आंदोलन हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, या 1942 की क्रांति हो, भावी मूवमेंट हो, 1857 की क्रांति हो, विभिन्न 19 चैप्टर में बटा हुआ किताब बिहार के सभी पक्षों को, सभी तो नहीं कह सकते, जितना संभव हो सका है उसको शामिल करने का प्रयास किया गया है। अमेजन पर उपलब्ध है, अगर आपके दुकानों में न मिले, क्योंकि आजकल के जो दुकानदार होते हैं जिसमें ज़्यादा परसेंटेज उनको मिलता है वो ज़्यादा प्रमोट करते हैं, लेकिन अमेजन पर उपलब्ध है। आप सीधे अमेजन से मंगवा कर पढ़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थोड़ा ज़्यादा उत्साहवर्धन होगा ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बार आपके सामने आ सके। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।